नमस्कार। आज हम अपने सरल भारत के आदिवासी विमर्श में आपसे बात करेंगे भील जनजाति की। भील प्रजाति अपने आप में एक विस्तृत शब्द है जिसमें निषाद, शबर, किरात, पुलिंद, यक्ष, नाग और कोल आदि सम्मिलित हैं। भील जनजाति क्या है, इनका हमारे समाज में क्या योगदान है और पुराने समय में क्या योगदान रहा है, उन सब के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। यह आदिवासी विमर्श सीरीज यूपीएससी की और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लोगों के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक है। आप इसे जरूर देखें। मैं मनीष पांडे आदिवासी विमर्श सीरीज लेकर आपके सामने समय समय पर उपस्थित होता रहता हूं। तो बात करते हैं भील जनजाति की। भारत की सबसे बहादुर धनुष पुरुष, असल में यह वाक्य भारत के हृदय कहे जाने वाले राज्य मध्य प्रदेश की भील जनजाति के लिए है। भीलों की गणना भारत के प्राचीनतम जनसमूहों में से प्रमुख राजवंशों में की जाती है। इनका संबंध विहिल राजवंश से है। यह राजवंश प्रमुखतः पहाड़ी क्षेत्रों में फैला था और यह जनजाति भारत के सबसे विस्तृत क्षेत्र में फैली जनजाति है। प्राचीन काल में यह जनजाति मिस्र से लेकर श्रीलंका तक फैली हुई थी। वर्तमान काल में यह भारत तथा पाकिस्तान में विस्तृत है। वर्तमान में यह राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र तथा गुजरात में फैले हुए हैं। ये कुछ मात्रा में त्रिपुरा तथा पाकिस्तान के सिंध इलाके में भी पाए जाते हैं। प्राचीन काल में भील जनजाति का शासन शिवी जनपद, जिसे वर्तमान में मेवाड़ कहते हैं, वहां पर स्थापित था। जब सिकंदर ने मीनांडर के जरिए भारत पर आक्रमण किया तब पंजाब और शिवी जनपद के भील शासकों ने विश्व विजेता सिकंदर को भारत में प्रवेश नहीं करने दिया। सिकंदर को वापस जाना पड़ा। इनका इतिहास क्या रहा सिकंदर के वापस जाने के बाद, आइए आपको बताते हैं। भीलों का इतिहास काफी लंबा रहा है। कुछ इतिहासकारों ने इन्हें तो द्रविड़ों से पहले का माना है और कुछ इतिहासकारों ने इन्हें द्रविड़ ही माना है। भीलों की स्वतंत्र सत्ता रह चुकी है तथा अन्य जनजाति मीणा आदि से इनका संबंध काफी बेहतर रहा है। गुजरात के ईडर में एक शक्तिशाली भील राजा मांडलिक थे, जिन्होंने गुहिल वंश या मेवाड़ के प्रथम संस्थापक राजा गुहादित्य को अपने राज्य में संरक्षण दिया था तथा यही बालक आगे चलकर ईडर का शासक बना। गुहिल वंश के शासक नागादित्य ने भीलों के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। तब भीलों ने अदम्य साहस का परिचय दिया और ईडर पर पुनः अधिकार कर लिया। भील बहुत ही साहसी होते हैं, यह इतिहास में हमें देखने को मिलता है। भीलों ने खानवा के युद्ध में भी अंतिम सांस तक अपने साहस का परिचय दिया। वर्ष 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य हल्दी घाटी का युद्ध, जिसमें भील राजा पूंजा भील और महाराणा प्रताप की युद्ध नीति का ही परिणाम है, जिसने राजपूतों को अपने देश की रक्षा मुगलों से करी। भील सेना हल्दी घाटी के युद्ध की राजपूत सेना का एक प्रमुख हिस्सा रही है, जिस कारण से मेवाड़ चिन्ह में एक तरफ महाराणा प्रताप तो दूसरी तरफ राणा पूंजा अस्तित्व में आया। इन्होंने राणा की उपाधि महाराणा प्रताप ने ही दी थी तथा मेवाड़ और मेवो कॉलेज के प्रतीक चिन्ह में भी भील योद्धा का चित्र अंकित है। सिंधु घाटी सभ्यता से इनका क्या संबंध रहा है? कुछ शोधकर्ताओं के अनुसार और हमारे इस टीम मेंबर निखिल संजय गुप्ता की इस रिपोर्ट के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भील प्रजाति के ही थे। भील प्रजाति अपने आप में एक विस्तृत शब्द है, जिसमें निषाद हैं, शबर हैं, किरात, पुलिंद, यक्ष, नाग, कोल और कुछ जातियां सम्मिलित हैं। भील प्रजाति के लोग धनुष का उपयोग करते थे। समय के साथ इन्होंने नाव चलाना सीख लिया और वे हिंदेशिया की तरफ आने वाले पहले लोग थे। फारस तथा इराक में आई बाढ़ से ये विस्थापित होने लगे और भारत पहुंच गए। यहां के मूल निवासियों ने इनकी मदद करी, लेकिन राजवंशों से युद्ध और अन्य कारण की वजह से यह आपस में बिखर गए। भील जनजाति की संस्कृति क्या रही, आइए उसको देखते हैं। भीलों के पास एक समृद्ध और अनोखी संस्कृति है। यह काफी प्राचीन तथा कई स्थानों से मृदभांड और कई लौह युगीन मूर्तियां और कई वस्तुएं भी प्राप्त हुई हैं। भील चित्रकला। भील चित्रकला अपनी पिथौरा पेंटिंग के लिए जाना जाता है। इसमें बहुरंगीन डॉट्स का इस्तेमाल किया जाता है। भील चित्रकला की पहली कलाकार भूरी देवी थी तथा अन्य कलाकार लाडोबाई, शेर सिंह, राम सिंह और डब्बू बारिया शामिल हैं। घूमर। घूमर आपने बहुत से फिल्मों में भी देखा होगा और घूमर का नाम सुना होगा। क्या है घूमर? भील जनजातियों का पारंपरिक लोक नृत्य है घूमर।
यह नारित्व का प्रतीक है। यह नृत्य मां सरस्वती की आराधना के लिए किया जाता है। इस नृत्य में महिलाएं एक घूमरेदार वस्त्र घाघरा पहनती हैं तथा एक बड़े घेरे का निर्माण कर अंदर और बाहर जाती हैं। यह नृत्य वर्तमान में राजस्थान का मूल लोक नृत्य माना जाता है। भील मुख्यतः पारंपरिक रूप से सर्वाहारी होते हैं तथा मुख्य खाद्य पदार्थ के रूप में मक्का, प्याज, मिर्च तथा लहसुन का प्रयोग करते हैं, जिसे वो अपने स्थानीय खेतों में ही उगाते हैं। उन्हें विशेष त्योहार के अवसर पर ही गेहूं और चावल का प्रयोग वो लोग करते हैं, नहीं तो ज़्यादा वो अपने खेतों में उगाए हुए चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। भाटी देव और भीलड़ देव। भाटी देव और भीलड़ देव इनके नाग देवता, बाबा देव इनके ग्राम देवता, करकुलिया देव इनके फसल देवता, गोपाल देव इनके देहाती देवता, बैग देव इनके शेर देवता तथा भैरव देव इनके कुत्ते रूपी भगवान हैं। ये शारीरिक, मानसिक तथा मनोवैज्ञानिक रोग के उपचार के लिए अंधविश्वास और भोपों का अत्यधिक प्रयोग करते हैं। ये इनके इतिहास को पढ़ने पर मिलता है। ये कुछ पारंपरिक त्योहार भी मनाते हैं, जैसे अखातीज, दीवा, इसको हरियाली अमावस के नाम से जाना जाता है, नवमी, हवन माता की चालवानी, सावन माता का जतरा, दिवासा, नवाई, भगोरिया, गल, गर, धोबी, संजा, इंदल, दोहा आदि जोशीले उत्साह और नैतिकता के साथ ये मनाते हैं। इनके त्योहार के समय शहर में कई जगह आदिवासी मेले लगते हैं। इनकी जातियों से उल्लेखनीय व्यक्ति कौन कौन से हैं वो आपको बताते हैं। भील समाज में कई ऐसे लोग हैं जो प्राचीन काल से ही समाज में उच्च स्तर पर आते रहे हैं और उन्हें महान उपाधियों से नवाजा भी गया है। उनमें से कुछ प्रमुख व्यक्तियों के नाम मैं आपको बताता हूं, जिनमें से सबसे पहले हैं एकलव्य, संतु संत सुरमाल, 10 भील, महर्षि वाल्मीकि, गुहराज जिन्हें निषाद राजा जिसने श्री राम जी की मदद की थी गंगा पार करने में, माता शबरी, परम राम भक्त, गोविंद गुरु प्रमुख समाज सुधारक, ठक्कर बापा आदिवासियों के मसीहा, कृष्णा भील जो कि एक पाकिस्तान के प्रमुख गीतकार रहे, तथा राजेंद्र भारूड भील समाज से निकलने वाले महाराष्ट्र कैडर के IAS अफसर। भील जनजाति की प्रमुख मंदिर कौन सी है वो आपको बताते हैं। प्राचीन काल से चली आ रही एक अति प्राचीन समाज जिसने कई स्थापत्य को जन्म दिया, उनके प्रमुख मंदिरों में कुछ निम्न है। पहला है नील माधव, जिसे वर्तमान में जगन्नाथ धाम के रूप में जानते हैं, जो उड़ीसा में है, नील माधव। दूसरा है भादवा माता मंदिर, इसको भीलों की कुल देवी नीमच, जिला मध्य प्रदेश, यह नीमच में स्थित है भादवा माता मंदिर, ये भीलों की कुल देवी हैं। जालपा माता मंदिर जो कि भील शासकों ने बनवाया था, यह राजगढ़ की पहाड़ियों में स्थित है। शबरी धाम जो कि गुजरात राज्य में है। एकलव्य मंदिर जो कि गुड़गांव में है। आमजा माता जो भीलों की कुल देवी हैं वह उदयपुर में स्थित है। सप्तश्रृंगी जो कि महाराष्ट्र में भील और मराठाओं की कुल देवी हैं। प्रमुख भीलों के किलों के बारे में आपको बताते हैं कि इनके प्रमुख किले कौन से रहे। अकेलगढ़ का किला कोटिया भील द्वारा इसका निर्माण हुआ था। जो दूसरा किला है वह है मनोहर थाना किला, राजा मनोहर भील द्वारा इसका निर्माण हुआ था। भोराईगढ़ भौराई पाल में स्थित है। मांडलगढ़ का किला जो कि राजा मांडिया भील द्वारा इसका निर्माण किया गया। अगला किला है जो है वह है रामपुर का किला, इसे राजा राम भील ने निर्माण कराया। यह मध्य प्रदेश में स्थित है। भीलों की प्रमुख समस्याएं क्या रही हैं जो अभी तक सरकार ने उन पे कार्य करना नहीं शुरू किया है, वह हम आपको बताते हैं। भारत की एक अति प्रमुख जनजाति भीलों की एक प्रमुख मांग यह रही है कि वह करीब 30 वर्षों से भील प्रदेश की मांग कर रहे हैं कि एक भील प्रदेश बना दिया जाए, तथा इसके लिए भील काफी सालों से आंदोलन भी कर रहे हैं। भीलों का कहना है कि जहां भीलों की जनसंख्या अधिक थी उस क्षेत्र को भील प्रदेश कहा जाता था, लेकिन जैसे जैसे भीलों से उनका राजवंश खत्म होता गया वैसे वैसे भील प्रदेश का नाम भी कहीं गुम सा हो गया। भीलों के अंदर यह कसक हरदम रहती है। भील अपने पूर्वजों की तरह ही अति साहसी और उत्तम तीरंदाज होते हैं, जिस कारण से वो भारतीय गणराज्य की एक महत्वपूर्ण जनजाति में स्थान रखते हैं। राणा पूजा के नेतृत्व तथा महाराणा प्रताप के साथ मिलकर इन्होंने वर्ष 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा, जिस कारण से भील भारत सरकार में उस स्थान में पर्यटन स्थल बनाने की मांग कर रहे हैं और वर्तमान में सरकार ने घोषणा की है कि वहां पर्यटन स्थल विकसित जल्दी होगा। इस बात को भारत सरकार ने मान ली है। सरदार पटेल की मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निर्माण के वक्त हजारों भील जनजातियों की जमीन ले ली गई।
तथा उन्हें अपने घर छोड़कर जाना पड़ा। अभी तक सरकार ने उन्हें ना ही घर बनाकर दिए हैं और ना ही उन्हें मुआवजा मिला है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। तो ये रही भील जनजाति की बात। मिलेंगे फिर एक ऐसी ही नई जनजाति को लेकर अपने आदिवासी विमर्श में। बने रहिए आप सरल भारत के साथ। दीजिए मुझे मनीष पांडे को इजाजत। नमस्कार।